मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। आज जिस लेखक की पुस्तक का सिलेक्शन मैंने आप लोगों के लिए किया है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अंबेडकर नामा के खास मुलाकात सेक्शन में आप उन्हें लगातार सुन रहे हैं और बेबाकी से आरएसएस के मुद्दों को लेकर और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर वे काफी मुखरता से अपनी बात को सामने रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस, एक दास्तान गद्दारी की, शमसुल इस्लाम फारोज। इस पुस्तक का सिलेक्शन मैंने क्यों किया है, इसकी अपनी वजह है। यूं तो आप लोगों ने भी बहुत सारी पुस्तकों का नाम सजेस्ट किया था, उन्हें भी एक एक कर पढ़ूंगी, लेकिन आजकल जिस तरीके से राष्ट्रवाद बेहद चर्चा में है और सरकार की खिलाफत या संघ की खिलाफत करने को राष्ट्र द्रोह मान लिया जा रहा है, उसी के चलते मैंने इस पुस्तक का सिलेक्शन किया है। क्योंकि भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं कार सेवक था के दौरान हमने आरएसएस की कार्यशैली को काफी बारीकी से जाना और समझा। ऐसी बातें भी हमें पता चली जो शायद आरएसएस में काम करने वाले स्वयं सेवकों को ही मालूम होंगी। तो सोचा मैंने कि इसी तरीके से थोड़ा सा राष्ट्रवाद के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि संघ किस तरीके से राष्ट्रवाद को देखता है। इस पुस्तक की खासियत यही है कि ये लेखक के अपने शब्दों में ना लिखी होकर खुद आरएसएस के तथाकथित बुद्धिजीवियों की ओरिजिनल राइटिंग्स से उठाकर लिखी गई बातें हैं। पुस्तक 70 रुपए की है और मात्र 75 पन्नों की है। छोटी सी पुस्तिका है, पढ़ने में रुचि हो तो आप इसे अमेजॉन से या डायरेक्ट फारोज पब्लिकेशन से मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी तरह का ब्यौरा मैं रख दूंगी और हर एपिसोड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए बार बार फोन करके, मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में पूछकर शर्मिंदा ना करें। पुस्तक कुछ यूं दिखती है: स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस, दास्तान गद्दारी की, शमसुल इस्लाम फारोज। बैक कवर कुछ ऐसा है। हमेशा की तरह एक छोटा सा पुस्तक का ब्यौरा है और यहीं से हम शुरू करेंगे पढ़ना। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आरएसएस के संस्थापक के.बी. हेडगेवार ने आरएसएस कैडर्स को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से यह कहकर रोक दिया था, संघ को क्षणिक उत्साह और उद्वेलित भावनाओं से उत्पन्न हर कार्यक्रम से स्वयं को हर हालत में अलग रखना होगा, क्योंकि ऐसे किसी कार्यक्रम का सहयोग करना संघ के स्थायित्व के लिए केवल घातक सिद्ध होगा। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एम.एस. गोलवरकर ने ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन की इस तरह निंदा की थी कि, ध्यान दीजिए, प्रादेशिक राष्ट्रवाद और आम खतरे के सिद्धांतों ने जो हमारी राष्ट्र कल्पना के आधार बने थे, हमें अपने भावनात्मक एवं प्रेरक सच्चे हिंदू राष्ट्र के भाव से वंचित कर दिया और अनेक स्वतंत्रता आंदोलनों को वस्तुतः अंग्रेज विरोधी आंदोलन बना दिया। अंग्रेजों के विरोध को देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का समानार्थी माना गया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की संपूर्ण गतिविधियों पर, उसके नेताओं एवं आम समाज पर इस प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के विनाशकारी प्रभाव हुए। तो यहां पर जो द्वितीय सरसंघ चालक हैं गोलवरकर जी, जिन्हें अमूमन गुरुजी के नाम से संघ जानता है या कहता है, ये उनके विचार हैं कि सरकार की खिलाफत करने को ही राष्ट्रवाद मान लिया गया है। लेखक का भरसक प्रयास ये रहा है कि आरएसएस के दस्तावेज स्वयं उसके बारे में बताएं। जैसा कि मैंने कहा था कि यही इसकी खासियत है बुक की। यह पुस्तक आरएसएस के इस दावे को जांचने का एक प्रयास है कि वे राष्ट्रवादी संगठन है। आजादी से पहले आरएसएस के अभिलेखों से मिले ये चौंकाने वाले दस्तावेज इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं कि आरएसएस विदेशी सरकार की बुराइयों पर न केवल चुप्पी साधे रहा, बल्कि उसके सारे प्रयास ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध साझी लड़ाई को विफल करने के लिए थे। राष्ट्रवाद आजकल बहुत चर्चा में है। यहां तक कहा जा रहा है कि सावरकर जो हैं वो बुलबुल पर बैठकर अंडमान से उड़कर मेन लैंड तक पहुंचे थे या आते थे।
तो ऐसे में मुझे जरूरी लगा कि राष्ट्रवाद की असली परिभाषा क्या है संघ की नजर में, उसकी भी जांच पड़ताल की जाए। और इस बार ये जांच पड़ताल उनके खुद के ओरिजिनल राइटिंग्स के थ्रू है। नीचे शमसुल इस्लाम जी का छोटा सा परिचय है, वो मैं पढ़ रही हूँ। शमसुल इस्लाम दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के अध्यापक रहे हैं और जन नाट्यकर्मी हैं। शमसुल इस्लाम ने एक लेखक, पत्रकार और स्तंभकार के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक कट्टरता, अमानवीकरण, साम्राज्यवादी मंसूबों, महिलाओं और दलितों के दमन के विरुद्ध हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लगातार लिखा है। वे राष्ट्रवाद के उदय और उसके विकास पर मौलिक शोध कार्यों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन हमारे देश में उन्हें किस तरह जाना जाता है, ये भी एक दिलचस्प मुद्दा है। और शमसुल इस्लाम जी को जब भी मैंने खास मुलाकात सेक्शन में सुना है अपनी बात को रखते हुए, तब वे सिर्फ हिंदुओं को ही दोष नहीं देते हैं, वे मुस्लिम संप्रदायों को भी दोष देते हैं। किस तरीके से दोनों ही संप्रदाय जो हैं वो सांप्रदायिक ताकि चलते एक दूसरे के जाने दुश्मन बने रहते हैं। तो पुस्तक अंदर से कुछ यूं दिखाई देती है और ये यहां पर समर्पित जिन लोगों को है उनके नाम मैं पढ़ देती हूं। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, MS कलबुर्गी और गौरी लंकेश की स्मृति में, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आजीवन लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ये इसका हिंदी अनुवाद है। साउथ इंडिया से भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वे सजेस्ट करते हैं कि मैं जो भी बोलती हूँ हिंदी में उसको जो है इंग्लिश में भी होना चाहिए, सब टाइटल्स उसके इंग्लिश में होने चाहिए, क्योंकि वो लोग हिंदी समझते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो सही तौर पर नहीं सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि ये पुस्तक अंग्रेजी में भी है और ये इसका हिंदी संस्करण है जिसका अनुवाद किया है पलाश विश्वास जी ने। पहला एडिशन इसका 1999 में आया था और 5th एडिटेड एडिशन जो है वो 2020 में आया था और मेरे पास वही है। यहां पर उसका इंडेक्स है, विषय सूची। और आज हम सिर्फ भूमिका को लेंगे जो छोटी सी है। तो चलिए, भूमिका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का महानतम अवतार होने का दावा करता है। धर्म की जहरीली चाशनी में लिपटे संघ परिवार के इस राष्ट्रवाद को भारत में देशभक्ति का पर्याय बनाने के लिए लगातार एक ठोस अभियान खास तौर पर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद जारी है। वे तमाम लोग जो संघ की हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करते हैं, राष्ट्रद्रोही करार दिए जा रहे हैं। और ये सब कुछ RSS के राष्ट्रवादी दावों को उन व्यक्तियों और संगठनों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद हो रहा है जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के चरम उत्पीड़न का सामना किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान RSS की विश्वासघाती भूमिका का पर्दाफाश करने वाली लेखन सामग्री का कोई अकाल नहीं है। मतलब बहुत सारी सामग्री अवेलेबल है जो ये साबित करती है कि RSS एक राष्ट्रवादी संगठन कभी भी नहीं था। ऐसे में RSS के अपने अभिलेखागार यानी कि आर्काइव में उस कालखंड के बारे में उपलब्ध तथ्यों का संकलन कर स्वतंत्रता आंदोलन के उस युग के सच को सामने लाने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। उनके अपने ओरिजिनल जो लेखन है, जो राइटिंग्स हैं, उसी से निकाल के इसमें ब्यौरा दिया गया है। लेखक का उद्देश्य यह रहा है कि RSS के अपने ही दस्तावेजों के जरिए सच को सामने लाया जाए। यह पुस्तक उन लोगों को सदमे में डाल सकती है जिन्हें बरगलाया गया है कि आजादी की लड़ाई में RSS की भी भूमिका रही है। नोट कीजिएगा इस बात को। वे घोड़े की जुबानी यानी खुद RSS के मुंह से ये सच जान सकते हैं कि कैसे विदेशी हुकूमत की तमाम बुराइयों के मामले में उन लोगों ने खामोशी इख्तियार की हुई थी और कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत की लड़ाई में उन्होंने भीतर घात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पुस्तक के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के मुद्दों पर RSS के नेताओं के भाषणों और लेखन की एक संदर्भ सूची नथी है, यानी कि अटैच्ड है, संलग्न है, जिससे भारत के महान
साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम के विभिन्न निर्णायक पड़ावों पर आरएसएस के नेताओं के रवैये और उनकी हिस्सेदारी के बारे में मालूम पड़ सकता है। पुस्तक के अंत में ये संदर्भ सूची दी गई है। बहुत सारी पुस्तकों का नाम पीछे दिया हुआ है पन्नों में। मैं डॉक्टर D.R. गोयल का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस अध्ययन के लिए प्रेरित किया। वे कभी आरएसएस के कार्यकर्ता थे और इस लिहाज से इस हिंदुत्ववादी संगठन के अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्र विरोधी दस्तावेजों के बारे में उन्हें मालूम था। उन्होंने आरएसएस को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया। सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ अदम्य लड़ाई लड़ने वाली सुभद्रा जोशी का लेखन धर्मनिष्ठ संगठनों पर अध्ययन करने वाले मेरे जैसे शोधार्थी के लिए जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। एक अन्य खास दोस्त अनिल नौरिया, जो सांप्रदायिक राजनीति पर खुद एनसाइक्लोपीडिया जैसे हैं विस्तृत एवं सूक्ष्म ब्यौरे के साथ हमेशा मदद के लिए मौजूद रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं। मैं अपनी पत्नी नीलिमा शर्मा, बेटी शीरी और दामाद समीर दोसानी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तथ्यों को जुटाने और इस काम के संशोधन में मेरी मदद की है। मैं जोशी अधिकारी सामाजिक अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर अमर फारूकी का भी मसौदा पर उनके विभिन्न सुझावों और मंतव्यों के लिए आभारी हूं। शमसुल इस्लाम, उसके नीचे शमसुल इस्लाम जी का ईमेल एड्रेस भी है, वो भी मैं पढ़ देती हूं। notoinjustice@gmail.com NOTO2 injustice@gmail.com, और सभी जो है वो स्मॉल कैप्स में है। वैसे इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। तो कोई आरएसएस के अंदर का ही व्यक्ति आरएसएस की बातों को सामने ला सकता था। भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा में ये बात हमने बखूबी देखी। उन्होंने आरएसएस में 5 साल मजबूती से काम किया है, जी तोड़ मेहनत करी है आरएसएस में अपने आप को स्थापित करने के लिए, लेकिन ये हो ना सका। और उनके जो व्यक्तिगत अनुभव रहे आरएसएस के साथ, भंवर मेघवंशी जी ने उसे अपनी आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के जरिए हम लोगों तक प्रस्तुत किया। तो अब हम जानेंगे अगले एपिसोड से कि इसके अंदर का जो भी कंटेंट है और आरएसएस के अपने खुद के दस्तावेज क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद को लेकर। आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इन सभी एपिसोड्स को देखना न भूलें। इसी के साथ आज्ञा लेती हूं। धन्यवाद।